हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो उससे साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा फेसबुक पेज और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप कभी भी लाइफ के अंदर सीएनसी प्रोग्रामर जो है वो नहीं बन सकते, सीएनसी इंजीनियर जो है वो आप नहीं बन सकते। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मेरा इंसर्ट के एंगल के ऊपर, कि जितनी भी हम लोग इंसर्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो सीएनसी टर्निंग में यूज़ हो, चाहे हम लोग जो है वो मिलिंग मशीन के अंदर यूज़ करते हो, वीएमसी में यूज़ करते हो, जैसे कि आपका मिलिंग कटर होता है आपका और जो आपका यू ड्रिल होता है, उनके अंदर जितने भी इंसर्ट्स यूज़ होते हैं उनका एंगल कितने डिग्री का होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग जब मशीन के अंदर ऑपरेशन करते हैं तो एंगल बहुत बड़ा जो है वो मायने रखता है। तो दोस्तों आज का वीडियो है, इसके अंदर मैं क्लियर आपको पूरा बताने वाला हूं कि कितने डिग्री का कौन सा इंसर्ट होता है, सीएनएमजी कितने डिग्री का उसका शेप एंगल होता है। तो आज की चर्चा जो है वो पूरी की पूरी शेप एंगल के ऊपर होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को जो है आपने लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शेप एंगल ऑफ टर्निंग इंसर्ट एंड मिलिंग इंसर्ट। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे जो इंसर्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इनका जो शेप एंगल होता है दोस्तों वो क्यों रखा जाता है और दोस्तों कितने डिग्री का हर एक इंसर्ट के अंदर जो है वो शेप एंगल होता है, इसकी चर्चा जो है हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं महेंद्र वर्मा आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी जो है वो देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोगों ने जो है वो बना रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे जितने भी टाइप के जो इंसर्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता देता हूं कि कितने टाइप के इंसर्ट्स हम लोग जो है वो मिलिंग मशीन और हम लोग सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर इंसर्ट की। तो जो स्क्वायर इंसर्ट है दोस्तों वो हम लोग यूज़ करते हैं, तो जिसका जो शेप का जो एंगल होता है दोस्तों, शेप एंगल दोस्तों इस प्रकार से होता है। तो ये इंसर्ट की शेप है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इंसर्ट का शेप है। तो इस शेप का जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये आपका जैसे SNMG इंसर्ट है, स्क्वायर इंसर्ट होता है, S इसका जो कोड होता है, तो इसका 90 डिग्री का जो है वो शेप एंगल होगा। तो दोस्तों मैं इस फोटो के अंदर आपको बता देता हूँ, जैसे ये सिंबल जो शेप दिया गया है ये इंसर्ट का जो है वो सिंबल है, ठीक है। ये इंसर्ट की शेप है कि किस प्रकार का शेप रहेगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये किस प्रकार का स्क्वायर इंसर्ट है। तो इसके चारों कॉर्नर जो है वो कितने डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे एंगल दिया गया है, यहाँ पर भी मैंने जो है वो आपको बताया गया है और इस इंसर्ट का नाम भी बताया गया है। तो ये इंसर्ट है आपका SNMG, जिसका एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री का। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ट्रेंगुलर टी शेप का इंसर्ट है, सिंबल टी मतलब ट्रेंगुलर इंसर्ट। जैसे आपका TNMG इंसर्ट होता है तो उसका शेप का जो एंगल होता है दोस्तों वो होता है आपका 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल होता है और इस प्रकार से हमारा जो है वो TNMG इंसर्ट जो है हमारा दिखाई देता है। तो जैसे TNMG इंसर्ट है तो TNMG इंसर्ट का जो शेप का एंगल होगा दोस्तों वो होगा आपका 60 डिग्री का, मतलब 60 डिग्री का जो है वो शेप का एंगल होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो इंसर्ट आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो इंसर्ट आ रहे हैं ये रोम्बिक इंसर्ट होते हैं, ये डायमंड जो टाइप शेप के इंसर्ट होते हैं। डायमंड शेप और रोम्बिक इंसर्ट जो होते हैं उसमें आपका सी टाइप इंसर्ट आता है, सी शेप का इंसर्ट आएगा, डी शेप का आएगा, ई का आएगा, एफ का आता है, एम का आता है और वी शेप आता है। तो दोस्तों ये जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर तो ये दोस्तों जो शेप यहाँ पे दिख रही है ये सी शेप का इंसर्ट है। तो इसका जो नाम होता है हम लोग मेनली इसको CNMG इंसर्ट कहते हैं। तो CNMG इंसर्ट होता है, ये एक रोम्बिक इंसर्ट होता है और ये हमारा जो है वो डायमंड शेप का इंसर्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका जो शेप का एंगल होगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो शेप का एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये आपका जो है वो 80 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रोम्बिक की जो श्रेणी होती है उसके अंदर और भी इंसर्ट आते हैं, जैसे कि आपका डी शेप का इंसर्ट आता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे यूज करते हो, जैसे DNMG इंसर्ट आपने यूज किया, तो DNMG इंसर्ट का जो शेप का एंगल होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि DNMG का जो शेप का एंगल है, यहाँ पे डी कोड देख रहे हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पे 55 डिग्री, तो यहाँ पर जो है वो DNMG का जो शेप एंगल होगा, मतलब इसकी आकृति का जो आकार का जो एंगल है वो कितना होगा, 55 डिग्री का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये आता है आपका
वी टाइप इंसर्ट। तो यहाँ पर जो है वो वी टाइप इंसर्ट मैंने बताया हुआ है। तो वी टाइप इंसर्ट जो है वो इसका कितना डिग्री का एंगल होगा दोस्तों, इसका 35 डिग्री का एंगल होता है। इसका जो शेप एंगल होगा वो आपका 35 डिग्री का होगा। तो उसके बाद में दोस्तों और भी इंसर्ट आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर ई शेप का इंसर्ट आए, ये भी रोम्बिक इंसर्ट होता है, तो 75 डिग्री का शेप एंगल होगा। अगर एफ टाइप का आता है तो आपका 50 डिग्री का होगा, और अगर एम टाइप का आता है तो ये 86 डिग्री का जो है वो इंसर्ट का एंगल होगा। तो दोस्तों उसके बाद में आगे बात करते हैं डब्ल्यू शेप का इंसर्ट। तो डब्ल्यू शेप का इंसर्ट जो होता है दोस्तों, इसको ट्रिगोन इंसर्ट कहते हैं। तो ये जानकारी आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगी, इसको ट्रिगोन इंसर्ट कहते हैं। इस टाइप का इंसर्ट जो होता है उसका एंगल होता है दोस्तों 80 डिग्री का। तो जैसे हम लोग WNMG इंसर्ट यूज करते हैं, तो WNMG इंसर्ट जो होता है उसका शेप एंगल होता है दोस्तों 80 डिग्री का जो है वो शेप एंगल होगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो इंसर्ट आप देख रहे हैं, ये वाले इंसर्ट जैसे हेक्सागोनल इंसर्ट होता है, ठीक है, इसका कोड होता है H। तो इसके ये जो हेक्सागोनल है इसके जो 6 एंगल होंगे, जो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एंगल होंगे, इसको हेक्सागोनल कहते हैं। तो इसके हर एक जो एंगल का जो कोण होता है, तो इसका एंगल जो होगा दोस्तों वो होगा आपका कितना 120 डिग्री का, मतलब 120 डिग्री का। तो हेक्सागोनल जो इंसर्ट होता है दोस्तों वो इस प्रकार का इंसर्ट होगा। ये इंसर्ट जो है ज़्यादातर मिलिंग मशीन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका मिलिंग कटर होता है। तो दोस्तों इसका जो है नाम होता है HNPJ। तो 120 डिग्री का जो है इसका एंगल होगा। तो दोस्तों ये मिलिंग कटर में यूज़ होता है, मिलिंग मशीन के इंसर्ट होते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऑक्टागोनल इंसर्ट। ऑक्टागोनल इंसर्ट का जो कोड होता है वो O से शुरू होता है। तो ऑक्टागोनल इंसर्ट जो होता है उसके 8 कोण होते हैं। तो 8 कोण वाले इंसर्ट का जो एंगल होता है दोस्तों वो 135 डिग्री का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक ऑक्टागोनल इंसर्ट है। तो ये ऑक्टागोनल इंसर्ट जो है ये इसके 8 कोण है। तो ये मिलिंग कटर में यूज होता है। तो इसके अंदर जो है हम लोग इसका जो नाम है वो है ONPJ। तो ये आपका जो है इसका ONPJ नाम हो गया, और ये 135 डिग्री का जो है इसके अंदर एंगल होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग पी शेप का इंसर्ट। तो ये पेंटागोनल इंसर्ट है, इसके अंदर जो है वो 5 कोण है, इस इंसर्ट के 5 कॉर्नर होंगे। तो दोस्तों ये पेंटागोनल इंसर्ट जो होता है इसका 108 डिग्री का एंगल होगा। तो ये 5 कोण वाला इंसर्ट है, तो इसको हम लोग जो है वो पेंटागोनल इंसर्ट कहते हैं। तो ये PNPJ इंसर्ट है, और 108 डिग्री का जो है इसका एंगल होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई रेक्टेंगुलर इंसर्ट आता है तो रेक्टेंगुलर इंसर्ट का जो है वो 90 डिग्री का, आयताकार इंसर्ट आता है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। और फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, फिर A, B और N और K, इस प्रकार का अगर कोई आ जाता है कोड इंसर्ट का, तो ये पैरेललोग्राम शेप के इंसर्ट होते हैं। ये पैरेललोग्राम होता है, जैसे आपका चतुर्भुज होता है ना, उसके प्रकार के होते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस प्रकार के होंगे। तो इसके अंदर जो है मेनली एंगल जो होता है वो आपका 85 डिग्री का हो सकता है, 82 डिग्री का हो सकता है, और आपका जो है वो 55 डिग्री का जो एंगल है वो आपका हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने इंसर्ट आपको दिखाया है ये आपका ए शेप का इंसर्ट है, इसका जो है वो 85 डिग्री का जो है एंगल है, ठीक है दोस्तों। ये आपका पैरेललोग्राम टाइप का इंसर्ट हो गया। आगे बात करते हैं राउंड शेप के इंसर्ट की। तो ये आपका राउंड शेप का इंसर्ट है, एक बिल्कुल गोल इंसर्ट आता है राउंड। तो राउंड शेप का इंसर्ट होता है ना दोस्तों, इस प्रकार से गोल इंसर्ट होता है। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं, रेडियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये इसका एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो दोस्तों ये पूरा गोल है, तो इसलिए जो है वो इसका एंगल जो है दोस्तों वो 360 डिग्री का होता है। तो ये हर एक इंजीनियर को, हर एक प्रोग्रामर को, हर एक सेटर को, हर एक ऑपरेटर को जो है वो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने जो है वो बना रहना है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो इंसर्ट है वो मेटल को काटता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे ये जो इंसर्ट लगा है इसके अंदर ये आपका DNMG इंसर्ट लगा है। तो DNMG इंसर्ट देखो दोस्तों अंदर की ओर जैसे इस प्रकार से कोई टेपर काटना हो तो यहाँ पर भी जो है वो हल्का एंगल आपका बचना चाहिए। तो ये जो इंसर्ट है इसके साथ में रगड़ते हुए नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जो है इस प्रकार के एंगल बनाने के लिए, इस प्रकार के कोई रेडियस बनाने के लिए जो गहराई के अंदर कट मार सकते हैं उसके लिए जो है वो कम एंगल का इंसर्ट यूज़ किया जाता है। जैसे या तो आप VNMG यूज़ करेंगे या फिर आप DNMG यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस प्रकार से अलग अलग पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली टर्निंग के लिए, तो टर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो SNMG, TNMG, CNMG, DNMG, VNMG। तो दोस्तों ये जो इंसर्ट है ये टर्निंग के लिए यूज़ होता है। जैसे आपका WNMG भी यूज़ होता है। अब बात करेंगे कि ये वाले जो इंसर्ट है ये सारे के सारे जो है वो लगभग आपके मिलिंग के अंदर यूज़ होते हैं, मिलिंग मशीन के जो है वो इंसर्ट हैं ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि मिलिंग के जो इंसर्ट है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो है वो आपका इंसर्ट होता है। जैसे ये 8 कोण वाला इंसर्ट है, ठीक है, ऑक्टागोनल है। ये अलग अलग टाइप के इंसर्ट मैंने यहाँ पे दिखाए हैं।
और ये आपका मिलिंग कटर होता है। तो इस मिलिंग कटर के अंदर जो है वो क्या है कि अलग अलग, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये अलग अलग जो है वो इंसर्ट इसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं। तो ये आपका जो है वो मिलिंग कटर का है इंसर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग शेप के आप देख सकते हो, राउंड शेप भी यूज़ हो सकता है, अलग अलग शेप का जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो है वो मिलिंग कटर के जो है वो इंसर्ट हो गए। आगे बात करते हैं दोस्तों, मिलिंग के इंसर्ट जो है वो और आते हैं। जैसे आपके यू ड्रिल होता है, तो यू ड्रिल जो है वो हम लोग दोनों मशीनों में यूज़ करते हैं। हम लोग इसको यू ड्रिल को CNC टर्निंग में भी यूज़ करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, और हम लोग जो है वो इसको VMC मशीन के अंदर भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके जो इंसर्ट होते हैं दोस्तों, मेनली जो है यहाँ पर बहुत सारे शेप के इंसर्ट आपको देख रहे हो। जैसे ये W शेप का इंसर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो स्क्वायर इंसर्ट जो है वो दिखाई दिया है। तो जैसे ज़्यादातर जो इंसर्ट यूज़ होता है अपने यहाँ पे मिलिंग के आपके इस यू ड्रिल के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा SPMG इंसर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर टाइप का हो गया, और ये W शेप का है तो WPMT, और ये अलग जैसे SP05 SP06, तो ये इनका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अलग अलग शेप के यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इंसर्ट के अंदर जो है वो किस प्रकार का जो इंसर्ट आप लोग जो है वो जनरल पर्पज़ के लिए आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे अगर आपने यू ड्रिल के अंदर जनरल पर्पज़ करना है, जैसे मतलब आपका यहाँ पर है जनरल पर्पज़, आप जैसे मान लो नॉर्मली यूज़ करते हो आप MS के अंदर, जैसे माइल्ड स्टील होता है इनके अंदर आप लोग करते हो। तो जनरल पर्पज़ के लिए आप जो है वो PVD इंसर्ट जो है वो यहाँ पर कोड दिया गया है IN 2505 जो इंसर्ट है वो आप जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर यूज़ होता है IN 2510 इंसर्ट जो है वो आपका कास्ट आयरन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में IN 6505 CVD स्टील एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका जो कलर होगा वो ब्लैक कलर का आपका जो है वो यूज़ होगा। उसके बाद में IN 1030 PVD CLALU स्टेनलेस स्टील टाइटेनियम के लिए, आप एल्यूमिनियम के लिए इनको जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका कलर जो है वो कोटिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी मटेरियल आ जाएगा, हार्ड आ जाएगा मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है IN 10K अनकोटेड होगा ये, और ये एल्युमिनियम के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाले जो इंसर्ट है मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पर जो है वो कमेंट करना मत भूलना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।